नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यूनिफॉर्म में न जाने कितनी गर्मी है कि ये पुलिस वाला यूनिफॉर्म पहनने वाला हर इंसान इतने घमंड में चूर हो जाता है। वर्दी का घमंड उसके कपार पे चढ़कर तांडव करने लगता है और वर्दी की हनक में वो अपना हनक दिखाने के लिए एक आम इंसान को क्या कुछ कर सकता है वो आप देखिए कि प्लेग्राउंड में दौड़ने वाले एथलीट को सरेआम सबके सामने थपड़ियाते झपड़ियाते ये जो हैं साहब, ये उत्तर प्रदेश में महज कांस्टेबल हैं। इनकी यूनिफॉर्म को लेकर इतनी हनक है, घमंड है कि वो एक एथलीट को प्लेग्राउंड में ना सिर्फ मारते हैं बल्कि बाइक पर बैठा कर ले जाते हैं थाने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो एथलीट है उसने ऐसा क्या कर दिया, कौन सा लॉ तोड़ दिया, कौन सा अराजकता फैला दी। तो ऐसा इस एथलीट ने कुछ भी नहीं किया था। ये जो पूरा मामला है वो हाथरस के बंगला इंटर कॉलेज के एक प्लेग्राउंड का है, जहां सुबह के वक्त दौड़ने के लिए करीब 25 से 30 अभ्यर्थी आते हैं। वो लोग जो सुबह की तैयारी करते हैं, पुलिस और आर्मी में जाने वाले ऐसे बहुत सारे नवयुवक हैं जो सुबह के टाइम दौड़ते हैं। ऐसा ही दौड़ने का एक कार्यक्रम इस प्लेग्राउंड में भी हो रहा था। दौड़ते वक्त एथलीट का कोहनी जो है वो कांस्टेबल साहब को छुआ जाता है। बस वो उनको कैसे छुआ गया, बस इसी बात को लेकर बवाल होता है और बवाल इतना हो जाता है कि जो कांस्टेबल साहब होते हैं वो अपना रौब दिखाने लगते हैं। मैं चाहती हूँ गौर से एक बार ये फोटो देखिए। कॉलर चढ़ी हुई इनकी इस बात की गवाही दे रही है कि ये अपने इस काम के समय में भी इनको कितना घमंड रहता होगा, अपने काम में भी ये कितना नियमों से रहते होंगे, ये भगवान ही जाने। मतलब जिस वक्त ये यूनिफॉर्म में नहीं है उस वक्त भी इनके अंदर इतना गुंडागर्दी है, तो जब ये यूनिफॉर्म में होते होंगे तो किसी ठेले वाले को, किसी सब्जी वाले को कीड़ा मकोड़ा ही समझते होंगे। मतलब ये सोचने की बात है कि सरेआम एक प्लेग्राउंड में किसी की कोहनी आपसे अगर टच हो जाती है तो इसका सिला आप ये देंगे कि भीड़ में आप उसे थप्पड़ मार सकते हैं। क्या उसकी अस्मिता कुछ नहीं है? क्या वो जो एथलीट है उसे आप जब थपड़िया रहे हैं तो उसको बुरा नहीं लग सकता है? सोचने की बात है। अब ये पूरा मसला जब होता है तो ये कांस्टेबल साहब फोन मिलाकर अपने और दोस्तों को बुला लेते हैं। बाइक सवार 2 और कांस्टेबल जो है वो आ जाते हैं। अब ये कांस्टेबल हैं या इनके जिगरी दोस्त, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। फिर ये लोग मिलकर ये जो एथलीट होता है उसको परेशान करते हैं, जबरदस्ती बाइक के पास धक्का दे देते हैं और बाइक पर बैठाकर एक थप्पड़ और जड़ते नजर आते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर। वर्कआउट कर रहा, ये दोनों बराबर भाग रहे, तो मेरे कंधे पे ऐसे करा, ये धक्का मत भैया, साइड में रनिंग कर ले, साइड में रनिंग करेगा। मैं जानता हूं तुम दोनों क्या यार भैया यार। हेलो, हाँ फिर ये फिर होगी, फिर ये दोनों भाग रहे मेरे भैया, हट जा। फिर इसने धक्का मारा, पहले से बताओ भैया। हाँ बताओ, घंटा मारूं सही हो जाएगा भैया। देखो गाली मत, देखो गाली मत दो, मैं क्या करूं? ये बताओ गाली मत दो, घंटा मारूंगा, मेरी बात सुनो, गाली मत दो, ठीक है? हाल वर्कआउट तेरा पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। लिखवा लो, सी पोजीशन गाली मत दो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरी बात सुनो, बैठ गाड़ी मेरी बात मेरी सुनो। आवाज तो ये कुछ हम देखा। अरे सी पोजीशन को धक्का मारा जान देना। अरे बैठ इस पे, बैठ जा, बैठ बैठ चलो चलो बैठ, चला चल को। तुझे मैं बताऊंगा कितने वर्कआउट करने वाला है तू। कोई नहीं, चलो ये चलो आया। क्या कोई नहीं, क्या कोई नहीं, क्यों मार रहे हो? थप्पड़ में उसको गाली देना। आप लीगल कर रहे हो ना? चलिए। तो थपड़ियाते जो महाराज हैं ये उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल हैं। अब इन्होंने ना सिर्फ थपड़ियाया, बाइक पर बैठाया, बल्कि थाने तक ले गए। थाने पर ले जाकर इन्होंने क्या किया होगा ये सोचने की बात है। लेकिन थाने पर जब ये एथलीट को ले गए तो एथलीट के साथ दौड़ने वाले और युवक भी थाने पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर जमकर हंगामा करने लगे। करना भी चाहिए, ये हमारा राइट है। आप एक आम इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, उसकी अस्मिता को कुछ नहीं समझ रहे हैं, उसके स्वाभिमान को कुछ नहीं समझ रहे हैं। सरेआम प्लेग्राउंड में किसी को भी थप्पड़ मार देना ये बिल्कुल सही बात नहीं। मतलब ये कौन सी बात हो गई भाई? आपको इतना बुरा लग गया कि आप उस एथलीट के इज्जत अस्मिता के साथ खेल रहे हैं, उसे थप्पड़ मार रहे हैं। फिर उसके बाद वहां थाने पर हंगामा होता है और हंगामे को शांत करने के लिए पुलिस खुद सामने आती है और जो ये कांस्टेबल साहब होते हैं उनको लाइन हाजिर कर देती है और ये कहती है कि हम जो है उनको लाइन हाजिर कर चुके हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती किसकी है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा, तब देखा जाएगा। इस तरीके की बात कही गई, समझाया गया। जो लोग वहां पर खड़े थे, जो युवा वहां पर खड़े थे, जो ये बात पूछना चाहते थे कि ये जो वर्दी आपको मिलती है साहब,
वो घमंड दिखाने के लिए मिलती है, हनक दिखाने के लिए मिलती है, या हमारी सेवा के लिए मिलती है? मतलब यूनिफॉर्म में घूम रहा हर एक शख्स जो अपने आप को बड़का वाला गुंडा या दबंग समझ रहा है, उसको ये बात समझनी चाहिए कि उसका ये काम है ही नहीं। उसका काम मुख्यतः ये है कि वो जो जनता है, यानी कि हम और आप, उसकी सेवा के लिए उसको यूनिफॉर्म मिली है, उसकी सेवा के लिए वो ड्यूटी पर है। लेकिन किसी भी ठेले वाले को, फल वाले को, सब्जी वाले को, तरकारी बेचने वाले को, हर इंसान को ये ऐसा थुथुआते हैं, ऐसा ये धमकाते हैं, जैसे लगता है कि इस इलाके के राजा साहब यही लोग हैं। बाकी इस तरीके के इनके इस काम को आप कैसे देखते हैं वो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और लाइन हाजिर करके कितना बड़ा काम जो है वो हाथरस की पुलिस ने किया है, इसकी उसकी सराहना की जानी चाहिए। मतलब एक आम इंसान के विश्वास को जीतने के लिए आपने सिर्फ इतना कदम उठाया कि आपने उस कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया। सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए, भाई साहब किस बात का आपको इतना घमंड है? वो जो शख्स था, जो एथलीट था, उसका नाम जो है वो राजा कौशिक है, उसने माफी तक मांग ली और कहा कि अरे भाई गलती से हो गया। इस तरीके की बात कहने के बाद भी कांस्टेबल को दबदबा था अपने यूनिफॉर्म का, अपने पद का, अपने रसूख का। वो दिखा देना चाहता था कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल को छू लेने मात्र से वो क्या कुछ कर सकता है। अपने वर्दी, अपने नौकरी का घमंड दिखाने के लिए ये सब कुछ हुआ है। और ये जो कुछ भी हुआ है वो कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक आम जनता की सेवा के लिए चुने गए ये लोग जनता से ही घमंड दिखाते हैं, तो इसको आगे क्या ही कहा जाए। इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा बवाल होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों की गलती ऐसी होती है कि वो अपने धौस में इस तरीके की गलतियां करते जाते हैं। और इस तरीके से खुद ही जो नियम का पालन कराने वाले लोग हैं, वो खुद ही नियम को ताक पर रखकर एक आम इंसान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। बाकी राजा कौशिक ने जो कुछ भी किया उसके काम की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान की अस्मिता इतनी भी कम नहीं है कि कोई भी खाकी वर्दी वाला आया गया और आपको थपड़िया कर चला गया, आपके गिरबान को पकड़ ले, आपको सरेआम थप्पड़ मार दे। ये भी आम इंसान इतना भी जो है गिरा हुआ नहीं है। एक आम इंसान, उसके पास भी उतना ही राइट है जितना इनके खाकी वर्दी के पास है। बस क्या करें, यूनिफॉर्म की गर्मी ही इतनी है कि बार बार हर लोगों के सर पर ही चढ़ जाती है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद कॉलर चढ़ाकर ये क्या जताना चाह रहे हैं ये यही जाने। बाकी इनके काम कैसे रहे होंगे ये वही जानते होंगे बेहतरीन तरीके से, या उनका डिपार्टमेंट जानता होगा कि वो कितना बेहतर काम करते हैं। बाकी पुलिस ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, सीओ साहब ने क्या कहा है, वो सुनिए। थाना हाथरस गेट अंतर्गत बागला कॉलेज के मैदान पर एक युवक को एक सिपाही द्वारा थप्पड़ मारे जाने के प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है और संपूर्ण प्रकरण की जांच एक राजपत्रित अधिकारी को सौंप दी गई है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तो ये सीओ नगर हाथरस हैं योगेंद्र कृष्ण नारायण, इन्होंने ये साफ बात बताई कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ और कैसे जो कांस्टेबल है उसको लाइन हाजिर किया जा चुका है। बाकी आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं वो आप हमें ज़रूर लिखकर बता सकते हैं। ये बता सकते हैं कि एक आम इंसान को इस तरीके से मारा जा सकता है क्या? मतलब उसकी भी अपनी एक अस्मिता है। और राजा कौशिक जब इस बात को बता रहे हैं अलग अलग कैमरे पर, तो उनके आंखों में एक आंसू है और ये आंसू बहुत सारे सवाल पूछता है कि जब कोई गलती नहीं है और बिना किसी गलती के अगर किसी के अस्मिता के साथ खेला जाए, किसी को भी सरेआम सड़क पर थपड़िया दिया जाए, तो उसको बुरा ही लग सकता है और वो आवाज़ ही उठा सकता है। बाकी राजा कौशिक के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।